की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं एक वॉल्वे बॉडी का डिज़ाइन 3D सॉलिड वर्क में। आई होप आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलो बिना वक्त गवाए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस ये है वॉल्वे बॉडी का डिज़ाइन 3D में नहीं है, ये है 2D स्केच में है। तो इसे हमें 3D में कन्वर्ट करना है। तो ये इनकी डायमेंशन है, ये हमें बनाना है टी पॉइंट है, ये इसका इन पॉइंट और ये इन आउट पॉइंट है और ये इन पॉइंट है। ये एक टी के रूप में है। तो इसे हमें 3D सॉलिड वर्क में कन्वर्ट करना है। चलो सबसे पहले करते हैं, इसको रेडी करते हैं। सबसे पहले सेंटर लाइन को ले लेना है और टॉप व्यू में आने के बाद सेंटर लाइन को बीचों बीच खींच देना है। इसके बाद हमें एक लाइन लेनी है और लाइन को इस प्रकार खींचना है जैसे कि ना तो हमें रिवॉल्व कमांड का यूज़ करते हुए इस प्रकार इन लाइनों को खींचेंगे ताकि हमें सीधे रिवॉल्व कमांड से एक सर्किल मिल जाए। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट इन्हें हम अभी खींच लेंगे और इसके बाद हम इन लाइनों को डायमेंशन से फिक्स कर देंगे। तो वो तो चाहे पहले खींच लो या फिर बाद में भी कर सकते हैं। इसके बाद इसको लेफ़्ट साइड में करना है और ऊपर करने के बाद राइट और टॉप व्यू में जाएंगे। इसके बाद लेफ़्ट साइड और 20 की डायमेंशन की नीचे करनी है। इसके बाद राइट साइड। ये लाइन हम ऐसे ही खींच सकते हैं। इनके बाद जब इन लाइनों को हम डायमेंशन देंगे तो ये लाइन सभी अपनी डायरेक्शन में चली जाएंगी। इसके बाद इसको नीचे की तरफ करना है, फिर से नीचे करना है और लेफ़्ट साइड में करना है और नीचे करना है। और नीचे करने के बाद इस लाइन को या तो इस लाइन को कर देंगे या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। इस लाइन को हमें डिलीट करना है, इस लाइन पर क्लिक करना है, फर्स्ट क्लिक और डिलीट करना है। इसे डिलीट करने के बाद इस लाइन को भी डिलीट करते हैं ताकि लाइन में कोई एंडिंग पॉइंट ना हो। इस लाइन को खींचना है, इसके बराबर ये हो गई और इस लाइन को यहाँ पे खींच देंगे। अब इन्हें हमें देना है स्मार्ट डायमेंशन से इनकी डिस्टेंस को करना है। तो सबसे पहले इसकी डिस्टेंस को करना है 72 और इसको एंटर करना है। इसमें 72 एंटर करना है। इसके बाद इसकी जो मोटाई होगी वो होगी 20 की, तो इसे एंटर करते हैं। और इस वाले की मोटाई होगी वो होगी 31 की, तो इसमें 31 डालकर इसे एंटर करते हैं। इसके बाद इसकी डायमेंशन होगी 54, 54 इसमें डालकर एंटर करते हैं। और एंटर करने के बाद ये पॉइंट नीचे आ गया। तो या तो ऐसे कर सकते हैं, इस पॉइंट को पहले डिलीट कर देते हैं या इसको बैक कर देंगे और इसको बाद में भी कर सकते हैं। तो इसको डिलीट कर देंगे। क्या है कि कभी कभी डायमेंशन देने के बाद ये पॉइंट अपने स्थान से दूसरे डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो जो जो हमें देना है उनको सेलेक्ट करते हैं और उसको बाद में भी दे सकते हैं। इसमें 20 पर डालना है। 20 डालने के बाद इस डायमेंशन में हमें 6 एंटर करना है, 6 एंटर करना है एंड इसको सिलेक्ट और 6 को एंटर करते हैं। इसके बाद ये एक बार और इसमें 6 डालना है। इसके बाद हमें नीचे वाले डायमेंशन को देना है, इसको करना है हमें 4 का और इसको एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद इस डायमेंशन की जो है वो है 34, 34 और एंटर करना है। जैसे ये लाइन ज़्यादा ही चली गई, अब इसे बैक कर सकते हैं या तो इसको इस कंट्रोल और जेड के साथ बैक कर लेंगे क्योंकि इसको बाद में भी कर सकते हैं। बाद में करने के इसके बाद इसकी लंबाई है 18, तो इसको स्किप करेंगे और स्मार्ट डायमेंशन से इसको 18 डायमेंशन दे देंगे। ये नहीं हो रहा था, एक बार और फिर से ट्राई करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट इसको बैक करेंगे और इस सारे पॉइंट को इरेज कर देंगे और फर्स्ट पॉइंट से सिलेक्ट करके इसकी है 18। ये अपने आप जब इन डायमेंशन को देंगे तो ये अपने आप एक साइड में आ जाएंगी। इसके बाद इसकी है 10 करेंगे। ये जो डायमेंशन है ये मैंने पहले से इनको रीड कर लिया और अब डाल रहा हूँ। तो आप पहले भी डाल सकते हो या फिर बाद में भी कर सकते हो। और इसको डालना है 54। ये 54 हो गया ना, पहले किया था तो नहीं हुआ था। तो इसको ऐसे घुमा कर देख सकते हैं और वापस से टॉप व्यू में आ जाते हैं। टॉप व्यू में आने के बाद जिस जिस डायमेंशन में हमें जिस डायमेंशन को दे दिया उनको तो ठीक है, और जिसको डायमेंशन नहीं दी उनको डायमेंशन देना है। पहला ये करना है 155 और इसको एंटर करना है। ये फिर से ज़्यादा चला गया तो इसको जेड एंटर से स्किप करके बैक करेंगे। बैक करने के बाद अब हमें देना है इसकी डायमेंशन, या ऐसे कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट की है 270, तो डायमेंशन लेंगे, फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट एंड सेकंड पॉइंट सेलेक्ट और इसकी डायमेंशन है 270, तो इसमें 270 एंटर करेंगे।
ये अब 270 27 का होगा, सॉरी गलती हो गई। इसको स्किप से बैक करेंगे, स्मार्ट डायमेंशन लेंगे वापस से, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, और इसमें 270 करना है, एंटर। ये 270 का हो गया। अब इनकी डायमेंशन से इनकी बीच की दूरी करेंगे, तो इस फर्स्ट पॉइंट इसकी और इसकी दूरी है वो है 16, तो इसको 16 करेंगे तो इसमें जो तिरछी लाइन आ रही है वो सीधी हो जाएगी। इसके बाद इसको जूम करके देख लेंगे, कंट्रोल के साथ साइड में कर लेंगे। इसके बाद अब इनकी डिस्टेंस को, जो जो डिस्टेंस हमें नहीं दी उन डिस्टेंस को करेंगे। इनके बीच की दूरी है 140, तो इसको करते हैं पहले तो ट्रिम, और ट्रिम करने के बाद इस पर लाइन लेते हैं एक। सो गाइस, हमने सभी कमांड को, सभी डायमेंशन को सही सही कर लिया है। अब इसके बाद एक रिवॉल्व कमांड आती है जो कि इसको सर्किल में कन्वर्ट करेगी। ये स्केच में ये पूरा सर्किल में हो जाएगा, यानी कि एक पाइप से हो जाएगा। इसके बाद हमें करना है रिवॉल्व कमांड, तो रिवॉल्व कमांड पर लेना है, इसके बाद ये हो जाएगा और इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये हमारा जो कमांड था वो हो जाएगा। इसके बाद अब हमें करना है इस फेस पर एक और टी पॉइंट बनाना है। तो सबसे पहले एक प्लेन को लेना है, प्लेन को सेलेक्ट करने के बाद ये प्लेन थोड़ा टाइम लेगा और हमें इस पॉइंट से लेना है। अब हमें ये टी पॉइंट बनाना है, तो इसके सबसे पहले तो एक सर्किल बनेगा। ये इससे डिस्टेंस पर है 180 डिस्टेंस दूर पर है, तो सबसे पहले 180 पर एक प्लेन लेना है हमें, जिस सरफेस से लेना है उस पर सेलेक्ट करना है। इसे फ्लिप करना है क्योंकि हमें दूसरी साइड चाहिए। फ्लिप करने के बाद हमें चाहिए 180 पर, तो इसमें 180 एंटर करेंगे और ये 180 पर हो जाएगा। इसके बाद सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद लेफ़्ट क्लिक से स्केच में जाना है और जिस प्लेन पर अब हमें काम करना है उसको सिलेक्ट करना है और टॉप व्यू में आना है। टॉप व्यू में आने के बाद ये इस साइड आना है, तो ये गलत हो गया। सबसे पहले स्केच से एग्जिट होना है, एग्जिट होने के बाद वापस स्केच लेना है, प्लेन पर सिलेक्ट करना है और टॉप व्यू में आना है। ये टॉप व्यू में पीछे की तरफ आ रहा है, तो सबसे पहले अब एक सर्किल लेना है, यहाँ पे सर्किल लेना है और इसको सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इस सर्किल की जो मोटाई है वो है 220 डाया, तो इसमें 220 डाया एंटर करेंगे। डायमेंशन लेंगे, डायमेंशन से 220 डाया, इसमें 220 एंटर करेंगे। ये 220 डाया का हो गया और इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये पीछे हो रहा है, थोड़ा सा इससे पीछे जा रहा है, यानी या तो ऐसे कर सकते हैं, एक सर्किल लेके इसको एक्सट्रूड कर देंगे। ये सर्किल हो रहा है 20 का एक्सट्रूड हो रहा है, तो अब हमें इस सर्किल को एक्सट्रूड करना है 20 अंदर की तरफ। तो एक्सट्रूड कमांड पर जाएंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये अंदर की तरफ 10 का हो रहा है, तो इसमें 20 एंटर करेंगे और ये 20 का हो जाएगा। इसके बाद इसको सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद लेफ़्ट क्लिक से करना है। अब हमें करना है एक ये वाला सर्किल, स्केच में ये सर्किल करना है 108 डाया का करना है पहले तो, और इसको एक्सट्रूड करना है पीछे की तरफ। चलो अब इसको करते हैं। सबसे पहले स्केच में जाना है, स्केच में जाने के बाद जिस फेस पर काम करना है उस फेस को सेलेक्ट करना है। अब या तो ऐसे कर सकते हैं इस साइड से, या फिर इस साइड से कर सकते हैं, तो हम जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। अब हमें करना है एक सर्किल को लेना है, तो सबसे पहले स्केच पे एग्जिट करेंगे, वापस स्केच में जाना है। स्केच में जाने के बाद फिर सेलेक्ट और टॉप व्यू में आना है। टॉप व्यू में आने के बाद अब हमें जो भी काम होगा वो उसी सरफेस पर होगा, तो एक सर्किल लेना है, उसकी जो डाया है वो है 108 मीटर, तो इसमें लेंगे और डाया में डाल देंगे 108। इसमें 108 एंटर करेंगे और सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब ये सर्किल को एक्सट्रूड करना है, तो एक्सट्रूड पर जाएंगे। एक्सट्रूड करने के बाद अगर इस पॉइंट पर करना है तो यहाँ पे हो जाएगा सीधा, हमें करना है थ्रू ऑल ताकि पूरे का ऊपर आए, तो इसको करेंगे अप टू नेक्स्ट, और जिस जिस फेस पर जा रहा है उस फेस पर ही जाएगा भी ये हो गया। इसके बाद अब हमें करना है इसमें एक छोटा सर्किल और, जो कि होल टी पॉइंट में देना है, ये है क्षेत्र डाया का, तो फिर से वही काम करना है। सबसे पहले स्केच में जाना है, स्केच में जाने के बाद फेस को सिलेक्ट करना है। इस फेस को सिलेक्ट करने के बाद टॉप व्यू में आना है, और टॉप व्यू में आने के बाद एक सर्किल लेना है क्षेत्र डाया का, तो इसके मिड पॉइंट से सर्किल लेना है, डायमेंशन में जाना है और इसमें क्षेत्र एंटर करना है। इसमें क्षेत्र का डाया का सर्किल हो जाएगा, ये होल करना है एक्सट्रूड कट, तो इसको सेलेक्ट कर देंगे और फीचर में जाके एक्सट्रूड कट कमांड को लेना है। इसको करना है हमें
अपने हिसाब से देखना है ताकि टी पॉइंट कट भी जाए और एक्स्ट्रा भी ना जाए। इसको यहाँ तक कर देते हैं सेलेक्ट और इसको एंटर करना है। सो गाइस ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें देना है इनको सर्किल के हिसाब से फर्स्ट सेकंड, ये पॉइंट के हिसाब से सर्किल चूड़ीदार देने हैं। तो सबसे पहले ये एक सर्किल तो इस साइड है, लेफ़्ट साइड, तो यानी इस साइड है लेफ़्ट साइड। सबसे पहले फेस को सिलेक्ट करना है स्केच, और फेस सेलेक्ट करने के बाद टॉप व्यू में आना है। टॉप व्यू में आने के बाद यहाँ पे है एक सर्किल, तो सबसे पहले इस सर्किल के लिए एक सर्किल लेना होगा। जो सर्किल है 180 डायमीटर का है और इस पर है 18.5 के, तो 180 डायमीटर का लेना है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे और एक सर्किल पर जाएंगे। सर्किल पर जाने के बाद यहाँ पे एक सर्किल को लेना है। सर्किल नहीं हो रहा है, इसको सेलेक्ट कर देंगे। वापस से सर्किल पर जाना है और जिस फेस पर काम करना है स्केच से एग्जिट होना है। अगर ऐसा ना हो तो स्केच में जाना है, वापस से फेस को सिलेक्ट करना है और टॉप व्यू में आना है। वापस से टॉप व्यू में आने के बाद एक सर्किल लेना है जो कि है 108 डाया का, तो इसमें सेलेक्ट करेंगे और एंटर से 108 एंटर करेंगे, 108 और एंटर। अब हम देखते हैं ये सर्किल इस पर बना है, तो 108 डाया का बनाया है, तो इसको 108 रेडियस में है ये। तो इस पर जाएंगे और इसको सेलेक्ट करने के बाद इसमें 108 और 18.5 के छोटे, सॉरी गाइस ये 180 डाया का है, तो इसको 180 डाया करना है। सबसे पहले डायमेंशन में डबल क्लिक और यहाँ से 180 करना है और एंटर करेंगे। अब इस पर 18.5 डाया के सर्किल बनाना है, तो टॉप व्यू में आना है। वापस से टॉप व्यू में आने के बाद सर्किल लेना है, इसी पॉइंट पर करना है सेलेक्ट और इसमें डायमेंशन से 18.5 एंटर करेंगे, 18.5 और एंटर। ये सर्किल, अब हमें ये सर्किल चाहिए 6 चाहिए। सबसे पहले या तो ऐसे कर सकते हैं, इसको अरे कमांड से कर सकते हैं या 3D में भी कर सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट पर सेलेक्ट करना है और जिसे करना है उसको सेलेक्ट करना है। जितनी क्वांटिटी चाहिए उस क्वांटिटी को डाल दो और एंटर करना है। एंटर करने के बाद इसको सेलेक्ट करना है। बाहर वाले सर्किल को हमें ट्रिम कर देना है ताकि हम इसको एक्सटेंड कर सकें, एक्सट्रूड कट करेंगे अब हमें इन्हें। तो सबसे पहले एक्सट्रूड कट कमांड को लेना है और कट कमांड को लेने के बाद हमें ये अब कम करना है, नहीं तो ये पार हो जाएगा। हमें करना है सरफेस तक और इसको सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद इस फेस पर हमारा काम हो चुका है रेडी। अब हमें इस फेस पर बनाना है, तो इस फेस के लिए स्केच पर जाएंगे। स्केच पे जाने के बाद इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और वापस से टॉप व्यू में आना है। टॉप व्यू में आने के बाद वही एक सर्किल लेना है, इसके मिड पॉइंट पर जाना है और यहाँ पे एंटर करना है। अब ये सर्किल की जो लेंथ है वो है, ये वाले सर्किल की है 180 डाया है, इस पर भी 18.5 की है। तो सेलेक्ट करेंगे और इस पर डाया से इसको स्किप करेंगे, स्मार्ट डायमेंशन लेंगे। स्मार्ट डायमेंशन लेने के बाद 180 डाया का करना है, तो 180 एंटर करेंगे। ये 180 का होगा। अब हमें इन पर सर्किल लगाना है जो कि 18.5 रेडियस के हैं। इस पर सेलेक्ट करेंगे, स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे, स्मार्ट डायमेंशन से 18.5 यहाँ पे एंटर करेंगे, 5 और एंटर हो गया। अब ये सर्किल भी हमें 6 क्वांटिटी में चाहिए, तो वही सेलेक्ट करेंगे और स्केच पैटर्न पर जाएंगे। सबसे पहले पॉइंट में जाने के बाद सर्किल पर और जितनी क्वांटिटी चाहिए उस क्वांटिटी को डाल देंगे। इसमें 6 चाहिए तो एंटर कर देंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इस बाहर वाले सर्किल को ट्रिम कर देंगे और इन्हें एक्सट्रूड कट करना है। एक्सट्रूड कट करने के लिए फीचर कमांड में जाएंगे और एक्सट्रूड कट कर देंगे इन्हें। ये यहाँ तक एक्सट्रूड कट हो जाएगा, इसको सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद सो गाइज ये भी हमारा सेकंड टाइप का हो गया। अब इस वाले फेस पर हमें सर्किल बनाना है, तो इस वाले सर्किल पर बनाने के लिए सो गाइज अब इस फेस पर हमें सर्किल लेने हैं जो कि 18 डायमीटर के हैं। तो सबसे पहले सर्किल को क्लिक करेंगे, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट डायमेंशन में जाएंगे और इसे 18 डायमेंशन देकर फिक्स करेंगे और 18 एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब हमें इसे एरे कमांड से इसको 6 क्वांटिटी चाहिए। इसकी क्वांटिटी कितनी चाहिए, सबसे पहले सर्किल पर क्लिक करेंगे, पॉइंट सर्किल के, और जिससे चाहिए क्वांटिटी उस पर क्लिक करेंगे। अब हमें ये चाहिए दो, इस 6 क्वांटिटी चाहिए, तो 6 क्वांटिटी के लिए वही हमें इस पर 6 एंटर करेंगे और इसको एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद इसे सेलेक्ट करेंगे और इस जो बाहर वाला सर्किल है इसको डिलीट करेंगे ताकि हमें एक्सट्रूड कट कर सके आसानी से। तो एक्सट्रूड कट कमांड को लेना है और इसमें करना है इसको और इसको सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये हो जाएगा। सो गाइज हमारा ये जो वॉल बॉडी थी वो
बनकर रेडी हो चुकी है। ये टी पॉइंट में हमारा रेडी हो चुका है। सो गाइज़, आज के सेशन को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।